माइनक्राफ्ट बट आई कांट टच ग्रास चैलेंज। और मेरा गोल है इसके अंदर एक एमराल्ड फाइंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं चैलेंज को। तो इस चैलेंज के अंदर मैं स्पॉन हुआ था एक डेजर्ट बायोम में, जिसको मैंने थोड़ा बहुत आसपास एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि मेरे आस ही पास एसासिएसा वाला जो बायोम होता है वो भी है। मैं आपको आगे चल के वो दिखा दूंगा। तो मैंने इसको आसपास एक्सप्लोर किया। तो देखिए अब मेरे को एक वुड चाहिए था, तो मैं वुड लेने के लिए मैं गया। तो मैंने थोड़े बहुत सैंड यहाँ से माइन की और मैं वहाँ तक का एक पाथ बनाया छोटा सा और वहाँ से वुड लेके आ गया। अब फिर मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाई, अपने लिए थोड़े बहुत स्टिक्स बनाए और जो बेसिक स्टफ्स होता है वो मैंने बनाए। लेकिन एक मैंने मिस्टेक कर दी जो आप लोग खुद देखिए, मैं इधर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। अब इसके बाद मैं कबलस्टोन माइन करने के लिए चला गया, जिससे मेरे को थोड़ा अपग्रेड मिले। मैंने इधर कबलस्टोन की पिकैक्स बना ली, थोड़े बहुत स्वॉर्ड, मतलब थोड़े नहीं, एक स्वॉर्ड बना लिया। और देखो मैं इधर कितना खुश हूँ। उसके बाद थोड़ा देर मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने एक फाइंड किया बहुत बड़ी सी केव, जैसे माइन शाफ्ट तो नहीं है, मतलब ये जैसे रवीन होता है ना वैसे, लेकिन बहुत बड़ी सी केव फाइंड की। अब इसके अंदर बहुत सारा कोल और आयरन था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चला गया माइन करने के लिए। और अब मैंने इस वीडियो को 2x स्पीड में कर दिया है, क्योंकि इधर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब तक ये इधर माइन कर रहा हूँ मैं, तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब मारो। चलो जल्दी जल्दी करो। अब इसके बाद मैंने इधर थोड़े बहुत आयरन माइन कर लिए। फिर मुझे कोल भी माइन करना था। मुझे डर तो लग रहा था अंदर जाने पे, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला ठीक है जल्दी जल्दी जाके माइन कर आता हूँ। और मैंने इधर थोड़े बहुत कबलस्टोन भी माइन कर लिए, थोड़े बहुत कोल भी माइन कर लिए, और उसके बाद मैंने आयरन्स को भी माइन कर लिया, जितना भी मेरे को ठीक ठाक लगा, जो मतलब मैं जितना में मेरा सफिशिएंट हो। उसके बाद जितने मैंने इधर आयरन वायरन माइन कर लिए, उसके बाद मैं देख रहा था रात होने वाली है, लेकिन इधर कुछ चमक रहा था। मुझे लगा ये लावा है, लेकिन लावा नहीं है वो, और नीचे पानी भी था, तो रात भी होने वाली थी। तो मैं जल्दी जल्दी से ऊपर चला गया। उसके बाद मैं इधर देखो, मैं ऑलमोस्ट इधर मर जाता अगर, तो इधर काफ़ी सारी मतलब डर्ट तो नहीं, सैंड गिर चुकी थी। उसके बाद मैंने इधर क्राफ्टिंग टेबल लिया। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया, फर्नेस पे लिए अपने आयरन को पिघलाने के लिए रख दिया, स्मेल्ट करने के लिए रख दिया मैंने इधर। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ऐसे टहलने चला गया। उसके बाद 5 minutes later इन लोगों ने लिटरली मेरे को 1.5 आवर पे छोड़ा था, जो देख सकते हो तुम लोग। अब तुम लोग पूछोगे कि तुम्हारे पास ये शील्ड कहाँ से आई, तो मैंने शील्ड अपने उस आयरन से बनाई जो मैं उधर माइन करके आया। और तुम लोग अगर ये कहोगे कि तुम इससे प्रोटेक्ट भी कर सकते थे अपने आप को, बट नहीं हुआ यार, क्योंकि मैं इतना प्रो भी नहीं हूँ। अब इसके बाद मैंने इनके सड़े हुए मांस से खुद का खाना, मतलब खुद का पेट भरा, हेल्थ रिकवर किया, और उसके बाद थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ तुम आगे देखना, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब मारो। फिर से बोल रहा हूँ, 5 minutes later थोड़ी ही देर बाद देखो मेरी हाफ हार्ट हो चुकी है। और उसके बाद मेरे को एक ओशियन में मिला रूइन पोर्टल। सो मैं रूइन पोर्टल को लूटने के लिए चला गया। इसके अंदर मुझे एक ठीक ठाक अमाउंट का मिल ही जाता है सामान सारे। और उसके बाद मैं फिर ऊपर चला जाता हूँ वाटर की सतह पे, तो मतलब सरफेस पे। उसके बाद मुझे पास ही में एक शिपरैक दिख रहा था, तो मैंने उस शिपरैक पे जाने का सोचा। और मेरे को लग रहा था कि उधर एक एमरल्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने जनरली देखे हुए हैं शिपरैक्स में एमरल्ड, आयरन और डायमंड्स मिलते हुए। तो मैं उधर जा रहा था, और उसके बाद मैंने देखा कि इधर बहुत सारी ज़ॉम्बियोज़ की फ़ौज पड़ी हुई हैं। तो मैंने थोड़ा देर वाटर ही में रुका, और उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैं एकदम स्नीक करके रहूँगा, कोई मुझे नहीं देख पाएगा, और जैसे ही सुबह होगी मैं अपना एकदम सारा काम इसको लूटना शुरू कर दूँगा। बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक ज़ॉम्बी देख लेता है, जो मुझे बाद में समझ में आया। उसके बाद मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अगर इधर पानी में रहूँगा तो कोई ड्रोन भी आके मुझे मार सकता है। और मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल जल्दी बनाई। उसके बाद उसमें से बोट बनाई, और मैं इधर पैनिक हो रहा था, क्योंकि मैं इधर नीचे डूब भी रहा था। तो मैंने जल्दी से इसकी रेसिपी देखी, बोट की रेसिपी, और उसके बाद अपनी फोर्ट से उसको बोट को बनाया। उसके बाद ऐसे मैंने खुद रखा बोट और उस पर तैरने लगा। और उसके बाद मैं इधर सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ। अब इस बोट पे आने के बाद मैं देख रहा था कि पास ही में एक क्रीपर है। मैं उसको फोड़ना चाह रहा था, क्योंकि वो एकदम शिपरैक के पास ही में था। तो मैं उसके पास ले गया और एकदम से बोट भगा दी, बट फिर भी मैं मर गया। और मैंने इधर भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। उसके बाद मैं उसी आइलैंड को ढूंढ रहा था, मतलब उसी किनारे को ढूंढ रहा था जहाँ पे वो शिपरैक थी।
तो मैं उसी शिप रैक पे चला जाता हूँ वापस से, और उसके बाद मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करने लगता हूँ जो भी मैंने खोया था उस क्रीपर के फटने के बाद। तो मैं इधर सारा सामान मेरा इधर मिल जाता है मेरे को, जितने भी मेरे सामान थे। उसके बाद मैं वापस से सारा चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ और अपने आयरन ये हेलमेट जो भी है, ये गोल्ड का जो हेलमेट है जिस पे एक्वा इन्फिनिटी लगी हुई है, मैं उसको वापस से पहन लेता हूँ। और मेरे आयरन वायरन भी थोड़े बचे रहते हैं, मैं उन सभी को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, आयरन और कुछ टूल्स बचे रहते हैं। और उसके बाद मैं करता हूँ कि मैं इस शिपरेक को थोड़ा तोड़ता हूँ, कि मेरे को चाहिए था कि मैं यहाँ से एक एंट्रेंस बना लूँ, बट मैं नीचे से चला ही जाता हूँ। उसके बाद मैं इस चेस्ट को खोलता हूँ तो मैं इधर देखता हूँ कि लेदर के कुछ जूते वूते हैं, जो आर्मर है, तो मेरे को जो ठीक ठाक लगता है मैं वो पहन लेता हूँ। और हेलमेट मेरे पास गोल्ड का था ही, तो मैं इसलिए वो नहीं पहनता। उसके बाद मैं इधर देखता हूँ कि इधर कोई एक्स्ट्रा चेस्ट तो नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा चेस्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कुछ एक्स्ट्रा चेस्ट भी होती हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ा देर खोदता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ, और उसके बाद मैं इधर गिरते गिरते वापस से बच जाता हूँ, और फिर मैं थोड़े बहुत चीज़ें इधर खोदता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था कि इधर कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिलता। उसके बाद मैं निराशा के साथ अपने इधर आता हूँ, उधर बोट पे बैठता हूँ और एक एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ। मुझे बेसिकली एक विलेज को ढूंढना था जहाँ से मैं एमरल्ड्स को निकाल सकूँ, और क्योंकि इस वीडियो में गोल तो मेरा एमरल्ड्स ही था, और इसमें एक चैलेंज था कि मैं ग्रास पे स्पॉन नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लिए एक अच्छा था कि मैं ग्रास पे स्पॉन हुआ नहीं था। उसके बाद मैं डेजर्ट का इधर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। उसके बाद मुझे सेम एज केव मिलती है जो मेरे को पहले मिली थी जहाँ पे मेरा स्पॉन था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और आगे जाता हूँ तो मैं एक अजीब सी चीज़ फाइंड करता हूँ, एक छोटी सी टेम्पल नहीं, लाइक ओशियन टेम्पल, जिसके अंदर काफ़ी सारे ड्राउन्स आते हैं। मेरे को पहले लगा कि ये क्या है, और मैंने इधर ग्रास देखा तो मैंने इधर बोट प्लेस किया, गलती स्क्रीन शॉट भी लिया गया गलती से। उसके बाद मैं उस बोट को क्रॉस करके आता हूँ इधर बोट से, और उसके बाद इस टेम्पल को देखने लग जाता हूँ। मुझे इसके अंदर एक ड्राउन दिखता है जिसको मैं मारने के सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास एकदम फूड था नहीं और मुझे कुछ भी खाना था, तो मैं एक सोचता हूँ कि रोटेन फ्लैश ही खाऊंगा। और उसके बाद फिर भी मैं आसपास एक्सप्लोर करता हूँ तो मुझे कुछ मैग्मा क्यूब मिलते हैं, मैग्मा ब्लॉक मतलब। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, मुझे लगता है ये छोटा सा विंडो जैसा होगा जिससे मैं ड्राउन को मार सकता हूँ, बट वो छोटा सा विंडो एकदम ब्लॉक रहता है। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, मेरे को लगता रहता है कि ये कॉपर के ब्लॉक हैं, लेकिन बाद में इसको मुझे रियलाइज़ होता है कि ये माइनिंग से मिल जाते हैं कुछ ये ऐसे ऑरेंज कलर के ब्लॉक। उसके बाद मैं वापस से उस डर्ट के ऐसे टेम्पल पे आता हूँ जिस पे मेरे को डाउन को मारना था, तो मैं उधर एक छोटा सा गड्ढा जैसा करता हूँ, मतलब छोटा सा गड्ढा जैसा नहीं, थोड़ा सा अपने माइंड मतलब पिकैक्स से खोदता हूँ, थोड़ा बहुत इसको तोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं ड्राउन को भी मार देता हूँ। तो मैं इधर इस ड्राउन को मारता रहता हूँ इसी होप में कि ये एकदम मेरे को गिराएगा वो रोटेन फ्लैश, बट ये कुछ भी गिराता नहीं है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लोर कर रहा रहता हूँ तो मेरे को ऐसे दिखती है एक ट्राइडेंट। मैं बोलता हूँ ये ट्राइडेंट कहाँ से आई। उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे जा रहा था तो मेरे को बहुत सारी ट्राइडेंट दिखती है। उसके बाद मुझे खुद भी एक ट्राइडेंट पड़ती है, मेरे को लगता है कि इधर ड्राउन है कोई ट्राइडेंट वाला। और इसके बाद देखो मैं इधर ट्राइडेंट की पावर दिखाता हूँ तुमको। 2 ट्राइडेंट में भाई वो एकदम वो ड्राउन ख़त्म हो गया था, तो मैं एकदम डर जाता हूँ। उसके बाद जल्दी से भागता हूँ और मैं 100 to 100 ब्लॉक ट्रैवल कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरा एकदम फूड लेवल ख़त्म हो गया था, पूरा का पूरा मेरा फूड ख़त्म हो गया था। तो मैं इधर सोचता हूँ कि मैं इधर मछलियों को मारूंगा। पहले तो मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, तो जब यहाँ पे मैं एक मछलियों को देखता हूँ तब मेरे को दिमाग में आता कि हाँ मेरे को मछलियों भी मार देनी चाहिए तो मेरे को खाना मिल सकेगा। तो मैं इधर मछलियों को मार देता हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं इधर खाना पकाता हूँ। तो पहली वाली मछली मेरे को कुछ भी नहीं देती, लेकिन ये जो दूसरी वाली मछली रहती है वो मेरे को थोड़ा सा अपना मछली दे देती है, रॉक आर्ट दे देती है। उसके बाद मैं एक फर्नेस बनाता हूँ। तो फर्नेस के लिए मेरे पास कोई कबल स्टोन नहीं था और मेरे पास तो क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं था, तो मैं पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ, फर्नेस देखता हूँ तो मेरे पास कोई कबल स्टोन रहता नहीं है। तो जल्दी से मैं इधर एक स्ट्रेटी डिग डाउन कर देता हूँ अपने कबल स्टोन के लिए। उसके बाद मैं कबल स्टोन जल्दी से निकालता हूँ। पहले मैं सोचा था कि स्टेयर्स जैसे बनाऊंगा, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसे स्ट्रेट डिग डाउन ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टेयर्स जैसा बनाता तो सैंड बार गिर रही होती और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं है जिसे मैं लगा के एकदम ईजिली उसको तोड़ दूँ। तो उसके बाद मैं इधर जल्दी से 16 कबल स्टोन निकालता हूँ
जिससे एक 8 से तो मेरी फर्नेस बन जाएगी और बाकी से मैं देखूंगा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो बाद में। उसके बाद मैं इधर रॉकआउट को लगाता हूँ, अपना लॉक देता हूँ और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैंने उधर लॉक क्यों दिया, मैं स्टेयर्स भी दे सकता था। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत स्टेयर्स भी रख दिए कि बाई चांस, मेरे को पता तो हो जाएगा लेकिन अगर नहीं होता तो मैं इधर स्टेयर्स भी रख देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर और मछलियों को मारने के लिए आता हूँ और उसके बाद अपना इन सारा खाना पकाता हूँ। अब इसके बाद मैं खाना पकाने के लिए लगा देता हूँ। 4 रॉ कॉर्ड मेरे पास हो चुकी थी। उसके बाद मैं थोड़े बहुत आसपास एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ कि आसपास कैसा है नहीं है। उसके बाद मैं क्रीपर को देखता हूँ जिसको मैं पूरा अवॉइड करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। उसके बाद मैं इधर एक बोट बनाता हूँ। मेरे को इधर बोट को बनाना था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस ओशन को पार कर लूँ और मेरे पास बोट भी नहीं था। और उसके बाद मैं जैसे ये बोट बना लेता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं एक शील्ड भी बना लूँ। तो शील्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं इधर देखता हूँ, लेकिन मैं इधर खाना निकालता हूँ। तो मैं इधर खाना को पका लेता हूँ पूरा। उसके बाद मैं खाता हूँ खाना को और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं शील्ड बना लूँ कि बाई चांस अगर फिर मेरे साथ कुछ हादसा हो गया पहले के जैसा तो फिर मैं अपने आप को कम से कम बचा तो सकूँगा। और उसके बाद मैं ये खाना पूरा खाता हूँ और उसके बाद मेरे पास एक रॉकआउट बच जाती है जो को मैं गलती से फेंक देता हूँ, लेकिन मुझे गलती से उसे नहीं फेंकना था, मुझे कैक्टस को फेंकना था। तो मैं पहले चाहता था कि ये डर्ट पे लग जाए, मतलब सैंड पे लग जाए वो, लेकिन सैंड पे लग नहीं रही थी तो मैं उसको फेंक देता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत इन्वेंट्री को मैनेज करता हूँ, एक शील्ड बनाता हूँ। तो शील्ड बनाने के लिए मेरे पास लॉक कम पड़ रही थी तो मैंने उसे लॉक कर ली, मतलब मैंने लॉक बना ली और शील्ड भी बना ली। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर लेता हूँ सारे बहुत। और उसके बाद मैं इधर क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ता हूँ, फर्नेस को तोड़ता हूँ और बोट लगा के चले जाता हूँ। मैं थोड़ा बहुत ज़ॉम्बीज़ को देखता हूँ, आसपास को सब लोग को देखता हूँ। उसके बाद मैं इधर चला जाता हूँ बोट लगा के, और बोट लगा के मैं थोड़ी देर बाद आगे पहुँचता हूँ तो मेरे को दिखती है कि एक ऐसे ग्रास लैंड है, मतलब ओक वाली बायोम है। ओक वाली बायोम में मैं इधर अपनी बोट को तोड़ के जाता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि इधर ओक वाली बायोम है और मैं इधर देखता हूँ कि इधर थोड़े बहुत ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन्स है। तो मैं पहले ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन के पास जा रहता हूँ कि मेरे को पता नहीं था कि वो वाइट है क्या। फिर मैं देखता हूँ कि वो स्केलेटन्स है तो मैं पीछे मुड़ जाता हूँ और पीछे मुझे एक डेजर्ट वाली वो मिल जाती है विलेज। उसके बाद मैं जल्दी जाता हूँ कि मुझे सोना था और मुझे अपनी एक इस चैलेंज कंप्लीट करने की आशा की किरण दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं जल्दी सो जाता हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही ये सुबह होती है उसके बाद मैं वापस से उठता हूँ और उसके बाद देखता हूँ इधर थोड़े बहुत मज़े मारता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि थोड़े बहुत हस्क मेरे पीछे पड़ गए। पहले तो मैं उन लोगों को मारने के लिए आता हूँ पर फिर उन लोगों ने मुझे को मारा तो फिर मैं सोचता हूँ कि रुक जा, मैं अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ। मैं उन लोगों को आयरन गोलम के पास लेके आता हूँ, आयरन गोलम से मरवाता हूँ। एक तो मर गया, दूसरा को भी वो मार रहा है आयरन गोलम, और तीसरा इधर है जिसको मैं मारने वाला भेजने वाला था, मतलब आयरन गोलम को। और उसके बाद मैं इधर एक काऊ को मारता हूँ। उधर थोड़ी बहुत मुझे हे बिल्स दिख रही थी तो मैं उधर हे बिल को भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एकदम मतलब चैलेंज भी कंप्लीट करने था और खाना पीने का भी जुगाड़ था। तो मैं इधर हे बिल पूरी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं गलती से इधर गिर जाता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ अरे ये क्या चीज़ है। ये एक सबसे मेरे को फ़नी चीज़ लगी इस पूरे माइनक्राफ्ट में। मतलब माइनक्राफ्ट के पास तो एक ऐसी ही लॉजिक नहीं है और इन्होंने पानी की ग्रेविटी के साथ भी छेड़छाड़ कर दिया। ये लिटरली स्टिल वाटर थी। और इससे मैं अब तो बोलूँगा कोई क्लिप करो, इससे कोई गेमर्स रिएक्ट को भेजो यार, उसको भी तो पता चले कि देखो यार ऐसे है। मेरा भी क्लिप आएंगी उसके अंदर गेमर रिएक्ट की वीडियो में। तो ये पूरा स्टिल वाटर था। उसके बाद मैं इधर देखता हूँ कंपोस्टर। उसके बाद मेरे को मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट करने का सोचता हूँ, बट उससे पहले मैं सोचता हूँ कि चलो इस पानी के साथ थोड़े बहुत मज़े ले लिए जाए। तो मैं उसके ऊपर जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, बार जाता हूँ और बार मैं बेवकूफ़ियाँ करता हूँ कि मैं जल्दी मतलब उसके अंदर घुस नहीं पाता मैं अपनी गलती के वजह से। लेकिन मेरे को पता था ये एक स्टिल वाटर है। फिर मेरे को फार्मर दिखता है, मैं देखता हूँ उसके ट्रेड्स क्या है, मैं उसके चेक करता हूँ। उसके बाद मैं इसका कंपोस्टर तोड़ने चले जाता हूँ। फिर मेरे को याद आता है इसका कंपोस्टर तो पीछे ही है और मुझे इसकी वीट की ट्रेड करनी थी क्योंकि इन लोगों ने भी वीट उगा के रखा था। उसके बाद मैं वीट की ट्रेड करने वाला था तो मैं फार्मर को देखता हूँ तो ये फार्मर बन जाता है। फिर ये एकदम बीट रूट के साथ ट्रेड कर रहा था जो मेरे पास तो थी नहीं, मैं इधर वीट को ट्रेड करने वाला था। तो इधर बीट रूट मैं
इधर चेंज कर देता हूँ और इसके बाद मैं इधर देखता हूँ मैं गिर जाता हूँ और यहाँ से कैक्टस भी मेरे को मारा तो मेरे को एकदम गुस्सा आने लगा। उसके बाद इधर एक फार्मर बन जाता है एक पर्सन। उसके बाद मैं इधर से वीट को ट्रेड करता हूँ। तो उससे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास सिर्फ हे बेल्स है, मैंने उसको वीट बनाई नहीं है अभी तक। तो मैं नीचे क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ अपनी, उसके बाद उधर हे बेल्स बनाता हूँ सारी की सारी, और उसके बाद मैं गलती से उधर क्राफ्टिंग टेबल पे डाल देता हूँ अपनी वीट, और उसके बाद मैं उस फार्मर के साथ ट्रेड कर लेता हूँ। और इसी के साथ हो गया मेरा चैलेंज कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा चैलेंज बताना, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, और न्यू है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से बाद मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।